देखिए सवाल नंबर, इकबाल की पैदाइश सियालकोट मौजूदा पाकिस्तानी पंजाब में हुई। इकबाल के दूसरा है, इकबाल के शायरी मजमूओं के नाम। इकबाल के शायरी मजमूए बांगे दरा, वाले जिबरी, ज़र्बे करीम, अरमुगाने हिजाज हैं। अब तराना हिंदी के जरिए इकबाल अवाम को कौन सा पैगाम देना चाहते हैं? इकबाल ने अवाम को अपनी शायरी के जरिए मुल्क मिल्लत को खुलूस, मोहब्बत और वतन से मोहब्बत का पैगाम दिया है। अब सवाल नंबर 4 है, दर्ज झेल मिसरों को सही तरतीब देकर लिखिए। अब ये उल्टे पुल्टे लिखे हैं, जंबल मिसरे हैं, तो इनको आपको उसी तरह ना हिंदी में से देख के सही लिख लीजिएगा। आपस में बैर रखना मजहब नहीं सिखाता, तो मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। सदियों रहा है दौरे जमा दुश्मन हमारा, इसको सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। इसको तराना हिंदी में से देख के इसको सही तरतीब देकर लिख लीजिए। देखिए सबक नंबर 17, या आप इसको रीडिंग करिएगा। पंचायत, मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है पंचायत। इसको आप घर पर रीडिंग करिएगा, और इसमें जो भी आपको नहीं आता है, रीडिंग के दौरान आपको परेशानी होती है, तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। मिलाने में और लिखने में अगर दिक्कत आती है तो आप उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, फिर मैं आपको उसका तरीका बताऊंगी। ये सवाल जवाब लिख लीजिए आप। ये होगा इंशाल्लाह सभी का।
गया? है या सब चले गए? भी तो है। क्लास अटेंड कर रहे हैं मैडम, मगर इसको म्यूट। मैडम कंटिन्यू रखिएगा। इसमें 3 सवाल है इकबाल के। जी मैडम 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 हेलो मैडम, मैं एक सवाल कर सकता हूँ? जी ये जी हाँ बोलिए। एक मेरी रिक्वेस्ट और थी आपको, एक फे जो बनाते हैं ना फे, तो फे का जो शोशा है वो हम लोगों से जी। सही नहीं बन पा रहा। उससे थोड़ा सा, जैसे आपने अभी बताया इसका स्वाद का, उससे वो आपने जो बताया तो उससे ये अच्छा हो गया, बनने लगा। ये हो गया। मैं आपको पे का तरीका बता देती हूँ। बे पे ते टे से सारा आ जाए। ये हो गया आप लोगों का? जी जी हो गया। रफ्ता बोर्ड? यस मैम हो गया। देखिए ये हमारी कॉपी की लाइन है। जो हमारी कॉपी होती है, अनूप होती है, उस पर इस तरह से लाइन होती है। अब हमें इस लाइन पर ही काम करना होता है। देखिए अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप गोलाई लाते हैं या उसमें कॉर्नर दे देते हैं। देखिए ये और ये, इसमें आप गोलाई लाते हुए बताइए।
और ये लाइन से टच नहीं होना चाहिए। अगर लाइन पे है वो सीखने के दौरान वाली बात है, जब हम हैबिचुअल हो जाएंगे तो हमारी राइटिंग कैसी भी हो। बनाने के दौरान हमारा ये सब 1 2 3 4 5। अब आप यहाँ पर उत्तर रखिए। अनम जी प्लीज म्यूट कर। हाँ ये तरीका। अब जीम का बनाना है ना, तो जीम को पहले सी बना लीजिए। दाल को अनम जी प्लीज म्यूट कर लीजिए, आप ही का स्क्रीन में आ रहा है ये। दाल में गोलाई जाती है। रा के लिए देखिए, रा ये स्ट्रोक 1 2 3 4। अब रा में आप ऐसे कर इसके फर्क को देखिएगा। दाल में गोलाई आएगी, रा में एक ये जो है ना, ये शोषा निकल आएगा, ये स्टोक निकलेगा। ये इसको जब आप लिखने लगेंगे तो आप आ जाएगा ये शब्द। अब देखिए बे को हम शॉर्ट कैसे बनाते हैं। यहाँ पर छोटा सा है, और कुछ मैम सबक नंबर 17 को रीड करना है और उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो करना है जी। सबक नंबर 17 को पूरा रीड करना है और फिर सबक नंबर 17 जो है ना, पंचायत है, अफसाना है। मैं अफसाने की डेफिनेशन बता देती हूँ आपको, तो वो अफसाना आपको पढ़ने में इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। ठीक है। मुंशी प्रेमचंद अफसाना निगार थे, यानी कहानीकार थे, कथाकार थे, साहित्य थे। साहित्य में हिंदी अदब में, हिंदी भाषा में साहित्य में उनका बहुत नाम था, वो अपने नाम से पहचाने जाते थे। तो उन्होंने पंचायत एक अफसाना लिखा है। ये तमाम उसमें सिलेबस में शामिल है, हिंदी में भी शामिल है, ये हिंदी भाषा में भी है, उर्दू में भी है। सीबीएसई की 9th 10th में ये पंचायत जो है, अलगू चौधरी पंचायत का लेसन है। इसमें बताया गया है मुंशी प्रेमचंद की अहमियत को बताया गया है, और वो अफसाना लिखते थे। अफसाना क्या होता है, तो हम अफसाने को समझ लें। पहले अफसाने की डेफिनेशन को समझें। अफसाना एक उर्दू की सिंफ है, उर्दू अदब में एक सिंफ है, यानी काइंड ऑफ। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये रब कर दूं। यस मैम दीदी। देखिए अफसाने को समझने के लिए हमको 4 चीजों को समझना पड़ेगा। देखिए
पुराने जमाने में, कदीम जमाने में, आज से पहले, पूरे जमाने में पहले लोगों के पास वक्त होता था तो लोग नॉवेल पढ़ते थे, जो कि अच्छी खासी होती है। उसमें जिंदगी पैदा होने से मरने के बाद तक के हालात नॉवेल में शामिल होते हैं। पैदा हुए, तालीम वाली जिंदगी कि हम जब अपने स्कूल में थे तो कैसे हालात से गुजरे, स्कूल के बाद हम कॉलेज में आए तो किन हालात से हम दो चार हुए, फिर कॉलेज के बाद हमारी वो जिंदगी, जवानी वाला आलम उसमें बयान किया जाता है, फिर उसके बाद शादी वाला आलम बयान किया जाता है, उसके बाद बुढ़ापे की जिंदगी, फिर बच्चों के साथ रहने वाली जिंदगी, गोया की पूरी लाइफ का जिक्र नॉवेल में आता है। तो नॉवेल एक लंबी चौड़ी किताब होती है जिसके पढ़ने के लिए लोगों के पास पहले वक्त होता था तो लोग पढ़ते थे। दास्तान में भी ऐसा ही होता है, दास्तान भी पूरी एक लंबी चौड़ी होती है जो कि लोग बैठते हैं, वहां से खत्म कर देते हैं, अब यहाँ तक खत्म है, कल आप याद रखना अब यहाँ से शुरू होगी। फिर वो दास्तान 3-4 दिन तक वो चलती रहती थी पुराने जमाने में। अब ये वक्त नहीं है, अब नई टेक्नोलॉजी का जमाना है, लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो इतनी लंबी लंबी दास्तानें सुने और इतना वक्त निकाले। तो अब मौजूदा दौर के तहत अब अफसाना आया है। अफसाना एक मुख्तसर कहानी को कहते हैं जिसमें नॉवेल और दास्तान में पूरी जिंदगी के बारे में होता था। अफसाने में सिर्फ इंसान की किसी एक पहलू पर बात होती है, इंसान की जिंदगी के किसी खास पहलू पर बात होती है, यानी बचपन के बारे में बात हो रही है तो बचपन तक ही बस महदूद है, फिर जवानी के बारे में बात हो रही है, जवानी तक ही महदूद है। तो यहाँ पर एक अफसाना मुख्तसर कहानी को कहते हैं जिसमें इंसान की जिंदगी का कोई एक वाकया होता है, जो बहुत मशहूर वाकया हो या बहुत मशहूर यादगार हो, उसको हम अफसाना कहते हैं। अफसाना निगारी में मुंशी प्रेमचंद इमाम माने जाते हैं, अफसाने के इमाम, अफसाना निगारी के इमाम का दर्जा दिया गया है मुंशी प्रेमचंद को। तो ये आपकी किताब में अफसाने की पूरी तारीफ दी गई है। अफसाना उर्दू अदब की एक मकबूल सिंफ है। अफसाना उस सिंफ को कहते हैं जिसमें जिंदगी के किसी एक ख्याल, एक वाकया या एक तजुर्बे को कम से कम अल्फाज में दिलचस्प बनाकर पेश किया जाए। ये मुख्तसर होता है ना, ये मुख्तसर होता है, आधा या 1 घंटे में पढ़ा जा सकता है, इतना मुख्तसर होता है। अफसाना पंचायत की बुनियाद इस पर, अब ये जो पंचायत हम अफसाना पढ़ेंगे ये उसके बारे में दिया जा रहा है कि इस पर कि इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर इंसान दोस्त और दुश्मन को नहीं देखता बल्कि ईमान की बात करता है, जो सच होता है उसकी बुनियाद पर फैसला सुनाया जाता है। पंचायत की अहमियत बतलाई जा रही है कि जब पंचायत में 5 लोग होते हैं तो जब वहाँ पंचायत में फैसला सुनाया जाता है तो वहां पर किसी का भी फैसला हो वो इंसाफ का फैसला होता है, ईमान का फैसला होता है। तो आप इसको पढ़ के आइएगा इंशाल्लाह, तो आपको हमें पढ़ाने में समझाने में अच्छा लगेगा। जहां आपको परेशानी हो आप उसको अलगू चौधरी पहले जो लिखा हुआ वो क्या लिखा है? जमीन, 1 मिनट। अलगू मुंशी प्रेमचंद का ये पंचायत है जो अफसाना है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में बड़ा याराना था। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों बहुत दोस्त थे। साझे में खेती होती थी तो यानी शेयर करते थे, खेती में वो एक दूसरे के शेयरिंग में काम करते थे। लेन देन में भी साझा था, एक को दूसरे पर कामिल एतमाद। जुम्मन जब हज करने गए थे तो अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। वो ना हम निवाला थे और हम प्याला थे, सिर्फ हम ख्याल थे और यही दोस्ती की असली बुनियाद है। यह अलगू चौधरी और जुम्मन की अलगू चौधरी और जुम्मन का याराना बताया जा रहा है कि वो लोग कितने हम ख्याल और कितने मतलब एक दूसरे के घर में उनका इतना था कि वो एक दूसरे पर इतना एतमाद करते थे, भरोसा करते थे। अब लास्ट में क्या होगा वो आप पढ़िएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। इस दौरान 1 हफ्ते में आप अगर एक पैरा भी पढ़ेंगे तो मुझे अंडरलाइन करके बताइएगा। अगर
रीडिंग के दौरान कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। जी। और इसके वर्ड्स मीनिंग भी देख लीजिएगा ताकि आपको पैरा समझने में दिक्कत ना आए। मैम आज की क्लास लिंक भी सेंड कर दीजिएगा। जी 1 बज गया। मैम मुझे भी कुछ कहना था आपसे। जी हाँ बताइए। मैम सितंबर 13 और 20 तारीख का मेरा थोड़ा सा छूट गया था। 20 तारीख को तो मैंने क्लास अटेंड नहीं की थी, ओपन बुकिंग सिस्टम से मेरे एग्जाम थे कॉलेज के, तो आपने लेकिन अभी तक वो जी मैं लिंक 13 शेयर नहीं तारीख की क्लास सेंड कर दूंगी। जी मैं 13 तारीख की लिंक सेंड कर दूंगी आप। और मैम मैम आज 20 की भी कर। तारीख की भी। जी मैम 13 और 20 सितंबर की क्लास का चाहिए था मुझे। जी 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 मैं सेंड कर दूंगी अभी। जी जी हाँ ठीक है। इंशाल्लाह कर दूंगी। ओके। जी शुक्रिया। और कोई सवाल है? बस मैम अभी तो असाइनमेंट यही सवाल था और यही जी कहना था। मैम ये असाइनमेंट बता लिखते दीजिए। रहिए आप। जी मैम ये बता दीजिए कि मुझे 15, 16, 17 कौन कौन से लेसन आपने पढ़ा दी, मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। 15, 16, 17 अभी नहीं हुए। तो ये नीचे अभी से चल सबक रहे हैं क्या नंबर मैम? 22 से स्टार्ट हुआ है क्या नीचे? देखिए सबक नंबर 8 सबक नंबर 8 आज हमने पढ़ा है असलम और जावेद। ये हुआ है वो आज। तो पढ़ लिया मैडम, ये अभी तराना है हिंदी पिछले हफ्ते आपने ये पढ़ाया था। उसकी अपने बाप सी है मीर तराना तकी हिंदी मीर का। आज पढ़ाया है। तराना देखिए ये वहाँ तो अभी शायरी पढ़ाया है। इसलिए जी मैडम ये तो आपने आज ही पढ़ाया, पर पिछले हफ्ते आपने मीर तकी मीर का पढ़ाया था ना, क्या आदमी नजीर नाम अकबर आबादी मीर। पढ़ाया था। वहां से देखिए यहाँ से हम एक एक सबक ले रहे हैं। हमारे अच्छा कोई सा कम्युनिकेशन भी का एक ले हमारे लेती हैं मैम बातचीत। आप? जी मतलब कोई सा भी एक ले लेती हैं आप? नंबर वाइज नहीं नहीं चल रहा नहीं कोई कोई सा? सा भी नहीं सीरियस। अरे बेटा मैं सीरियस यहाँ से सबक गुफ्तगू बातचीत करने का अंदाज पढ़ रहे हैं। वहां से 1 से 8 हो गया है। और वहां बैक शायरी ले रहे हैं। शहरयार हो गए, गालिब हो गए, मीर हो गए, नजीर अकबर आबादी हो गए। आज हमारा अल्लामा इकबाल का मैं हुआ है। शुरू की 5 क्लास शायर हो चुके हैं। शुरू की क्लास में मेरी छूट गई थी हम 3-4, तो जब ही हो गए होंगे वो। मैं तो मीर तकी नहीं मीर नहीं से हर देखा है संडे बस। एक ही होता है। 2 लेसन कभी उसमें भी एक मैं थोड़ा साथ नहीं लेट पढ़ाते। आएगी एक ना। मैं मतिया बोल रही हूँ अस्सलाम वालेकुम। मैं वो मुझे मेरी शुरू की क्लासेस मिस हो गई थी ना, तो उसमें ये वाले हुए होंगे जब ही, मुझे पता नहीं है जी इसलिए। जी मैं देखिए होम आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा ये हैं सारे। कर लेंगे। थैंक यू मैम, शुक्रिया। चलिए मोबाइल दो हमारा। चलिए जो भी परेशानी है मुझसे व्हाट्सएप पर डिस्कस कर लीजिए। मैम ये जो नजीर अकबर आबादी वाला जो थर्ड क्वेश्चन था, इसका नज्म का खुलासा में मैं कहा था आप करवा दीजिएगा। नज्म का खुलासा जी नजीर अकबर आबादी वाला जो आदमी नामा पड़ा था सबक नंबर 19। खुलासा हाँ ये नजीर अकबर आबादी की नज्म का खुलासा। चलिए मैं लिख देती हूँ 2-3 लाइन। जी
देख लीजिए आप। देखिए, नजीर अकबराबादी नज्म का खुलासा ये है कि शायर आदमी की हकीकत को बहुत अच्छे अंदाज में बयान किया है। शायर ने कर दीजिए। शायर ने आदमी की हकीकत को बहुत अच्छे अंदाज में बयान किया है। आदमी ही है जो है, इसकी सोच, ख्याल, हमदर्दी, जालिमाना अंदाज को शायर ने बखूबी बयान किया है। बादशाह, पकड़ी उछालना, ये सारी चीजें अकबराबादी ने बहुत अच्छे तरीके से बयान की। हाँ, शायर ने कर लीजिएगा, शायर ने कर लीजिएगा। मैम चली गई। मैम जी, मैम ये सब बुक में जगह दी उसी में लिख सकते हैं ना, कॉपी में लिखना जरूरी है? आप पहले आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। नोटबुक में लिखने के बाद आप उसको 2-3 बार लिखिएगा। मुझे नहीं मालूम आपकी राइटिंग कैसी है, इसलिए अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, फिर शेयर इसमें कर लीजिएगा। मैम ये सब आपके YouTube चैनल पे भी मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा जी, यहाँ YouTube पर मिल जाएगा। लिंक मैं आप सेंड ग्रुप पे कर डाल दूंगी। देंगे ये वीडियो? जी 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 हाँ, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी ग्रुप पर, आप YouTube पर सर्च कर लीजिए, देख लीजिएगा। जी मैम, शुक्रिया। पिछले हफ्ते की लिंक भी डाल दूंगी और इस ये अभी जो प्रेजेंट है इसकी भी डाल दूंगी। जी 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 आप देख लीजिएगा। जी जी जी, जल्दी कर लीजिए, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा हमारा ये लिंक। कब है दावत? कब है? तो प्लीज इसको म्यूट कर लीजिए। कहाँ है दावत? प्लीज बंद कर दीजिए, मेहरबानी करिए।